बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा लिबनान ने इजराइल पर तिल अवीव में मुसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल मारा है और ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल था जो गालिबन कद्र वन के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल ने इजराइल को पैगाम ये दिया है कि वो इनके हेडक्वार्टर को भी उड़ा देंगे, मुसाद को भी उड़ा सकते हैं, वो फौज को भी उड़ा सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये आप समझ लें कि इसराइल की तारीख में एक भयानक तरीन जो हमला होता है वो बेसिकली ये हमला था। असल कहानी ये है, जो सीन यहाँ पर इस वक्त शुरू हुआ है उसको आप जरा समझ लें। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, लिबनान अगर ये चाहता या हिजबुल्ला अगर चाहता तो वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मिसाइल मार सकता था जो पूरे का पूरा मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दे। अब इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया है, यानी उसको रोका है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात 300 स्ट्राइक किए हैं लिबनान ने और आग हर तरफ लगा दी, तबाही मचा दी है। और इस सूरत हाल के अंदर जो क़यामत खेज कल रात थी उस वो हाइफा पर थी, अब तिल अवीव पर हमला हुआ है और तिल अवीव तक अगर इनका मिसाइल आया है तो इन्होंने असल में पैगाम दिया है इसराइल को कि अगर आप ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर हम हर हद पार करने को तैयार हैं। अब ये जो कदर वन मिसाइल है ये असल में लिबनान को पता है कि इसराइल उसको करना चाह रहा है ट्रैप। अब ट्रैप क्या है, देखिए सबसे पहले समझे, ये जो मिसाइल है ये ईरान ने बनाया था। ये कदर की जो सीरीज है SHF, यानी एक तो उनकी सीरीज मैक्सिमम है वो 2000 किलोमीटर रेंज का है। ये तकरीबन आप ये समझ लें ये ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर की रेंज का होता है। और सबसे बढ़कर कि ये 700 से 1000 किलोग्राम तक बारूदी मवाद ले जाने की, यानी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे अहम तरीन मामला इस वक्त जो सामने आ रहा है वो ये है कि लिबनान को पता है कि ये करने जा रहे हैं उसको ट्रैप। ये असल में चाहते तो ये मुजाद का पूरा हेडक्वार्टर उड़ा सकते थे, ये पूरी तरह तबाह करते। इनके पास गालिबन हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, चीजें भी है। देखिए सीन क्या है, इसराइल उसको करना चाह रहा है ट्रैप। इसराइल ये चाह रहा है कि जो इन्होंने स्ट्राइक किया था बैरूत के ऊपर जिसमें तकरीबन 600 बंदा मार दिया है, और आप ये देखिए 10% आबादी लिबनान की इस वक्त घर छोड़कर चली गई। ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी आप 6-7 लाख बंदा इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, वो घर छोड़कर चले गए हैं, गाड़ियों में चले गए हैं। इन्होंने प्लान ये किया था कि हम इतना खतरनाक स्ट्राइक करेंगे, बदले में लेबनान इतना खतरनाक रिटेलिएट करेगा, हमारी सिविलियन आबादी मारी जाएगी, हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो इस सूरत हाल में हम फौरी तौर पर अमेरिका को दावत देंगे और उसके बाद नेटो को दावत देंगे और हम लेबनान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हम पूरी तरह उसको तबाह कर देंगे। अब बज़ाहिर आप ये देखें तो इस सूरत हाल में लगता ये है प्लान कि भाई ये बड़ा आसान होगा कि भाई आप इसराइल से जंग कर दे, फलाना कर दे। देखिए कोई इनको बचाने के लिए नहीं आ रहा। अब उन्होंने सामने रखे हुए हैं दो नुकसानात, इनको हो रहे हैं लिबनान को दो नुकसानात। एक है छोटा नुकसान हो रहा है, एक है बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान ये है कि पूरे का पूरा मुल्क खंडर बन जाए। और जाहिर सी बात है जब ये लिबनान को तबाह करेंगे तो लिबनान अपने सारे मिसाइल चला देगा, वो इसराइल को भी तबाह करेगा। लेकिन ये बात सबको पता है कि इसराइल के पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ज्यादा है, उनके पास F-35 उसका कोई तोड़ नहीं है, स्टेल्थ फाइटर्स हैं, अमेरिका की फौज आ जाएगी। और इस सूरत हाल में चाहे बाद में आप सुलह या जो मर्जी करें, लेकिन वो बड़े पैमाने पर सिविलियन को मारते हुए वो हिचकिचाते नहीं है, उनको लाखों बंदा मारना पड़े वो मार देंगे। सो इस सूरत हाल में ये जो जंग है असल में लिबनान बड़ी आसानी के साथ जीत सकता है। अब अगर वो यहाँ पर तबाही करना शुरू कर दें, उनको पता है कि हमने बहुत ज्यादा जब बमबारी की तो ये अमेरिका और बाकी ताकतों को लेकर आएंगे और पूरी तरह हमारे मुल्क में चढ़ दौड़ेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता, अब आप ये देखें कि पहले इन्होंने स्ट्राइक किया, उन्होंने उसके बाद रॉकेट्स मारे। कल रात को जो हाइफा के अंदर सूरत हाल थी वो आप सबने देखी। फिर उसके बाद आप ये देखिए किरियात शमूना और नॉर्थ की साइड बिल्कुल तबाही का शिकार इस वक्त हो रही है। अब वो तिल अवीव तक आ गए हैं। उन्होंने असल में पैगाम दिया है कि आप अगर पीछे नहीं हटते तो फिर अगला हमला यहाँ पर ये होगा। यानी अभी तक वो रिलक्टेंट है इस बात पर कि ठीक है लड़ाई जारी है, हम रॉकेट्स भी मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप पीछे हटे। आज इसराइल के यहाँ ये डिस्कस हो रही है कि असल में अब हमें बैठकर लिबनान के साथ कोई बातचीत करनी चाहिए, कोई नॉर्दर्न साइड के ऊपर कोई मामला था। यानी ये पहली दफा शुरू हुआ है कि इसराइल के ऑफिशियल में कि इनसे बातचीत करें, क्योंकि जो वो स्ट्राइक अब कर रहे हैं अब वो आ रहे हैं गालिबन उस रेंज के ऊपर जो ईरान के मिसाइल है वो ऐसा ऐसा उन्होंने मारने शुरू कर दिए हैं, बड़े पैमाने पर मार रहे हैं। ये असल में एक ट्रैप है जिसके अंदर वो चाह रहे हैं कि लिबनान रिटेलिएट करे और हम इसको बिल्कुल खंडर बनाने में कोई देर ना करें, यानी सारी फोर्सेस चढ़ दौड़े। देखिए ऐसा नहीं है
कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। अफगानिस्तान ने अमेरिका को जंग हराई थी, लेकिन अफगानिस्तान का जितना नुकसान हुआ था अमेरिका का नहीं हुआ। अमेरिका की जाने तो नहीं कि उनका तो फौजी नुकसान है, या बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके गए थे, इकोनॉमी पर असर पड़ा, उसकी साख मुतासिर हुई है, उसकी वो पॉपुलैरिटी नहीं रही, अमेरिका की वो ताकत नहीं रही। ये इस तरह की सूरत हाल है, उसका असर आज तक आपको देखने को मिल रहा है कि मिडल ईस्ट से लेकर सारी, जब अमेरिका अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर गया तो कोई मुल्क अब अमेरिका को सीरियस लेने को तैयार नहीं। उसे इंडिया को धमकी दी, इंडिया खड़ा हो गया, तो चाइना को दी, सारे अब खड़ा होना शुरू हो गए और अल्टरनेट यूएस डॉलर कभी वो लेकर चल रहे हैं। तो ये असल में सूरत हाल होती है जंग के मामला, लेकिन उसमें तबाही होती है। बज़ाहिर अमेरिका की शिकस्त है, लेकिन अफगानिस्तान का भी नुकसान हुआ। लेबनान इसको बचाना चाहता है। देखिए, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये याद रखिए, वो गवर्नमेंट में है और पूरी तरह दुनिया के अंदर मामला डिफरेंट है। इसराइल ने जब इस्माइल हानिया को मारा, फवाद शुक्र को, इनकी लीडरशिप को मारा, इसलिए मारा कि वो जंग छेड़े। तो अब असल में सिलसिला इनका वहीं पर शुरू हुआ है। अब गालिबन उन्होंने आगे बढ़कर ये हमला करना शुरू किया। अगर इसके बाद भी इजराइल मजीद, अब वो असल में क्या प्लान करें, लेबनान ये चाहता है कि अगर इजराइल ने लड़ाई करनी है तो वो किसी तरह अपनी फौजें उतार दे, यानी वो फौजें उतारे, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर इजराइल की आर्मी दुनिया की वीकेस्ट आर्मी है। और ग्राउंड के ऊपर ये याद रहे, ये जितने ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो तालिबान के हैं, हिजबुल्लाह के हैं, हमास के हैं, या ईरान के, ये जो, या यमन की भी फोर्सेस जो हैं, ये असल में ग्राउंड के ऊपर इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर मुकाबला होता तो अमेरिका इतनी ताकत के साथ शिकस्त नहीं खाता। ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि अपने गली इलाकों, ये इनसे वो वाकिफ है। और सबसे बढ़कर बात ये है कि अगर इजराइल की फोर्सेस जाएंगी तो वो ऑलरेडी, जाहिर सी बात है ना, उसके टैंक सलामत रहेंगे ना कुछ, तो एयर स्ट्राइक से ज्यादा वो करते हैं। लेकिन आप ये याद रहे कि अगर आपने लेबनान को फतह करना है तो आप ग्राउंड फोर्सेस के बगैर ये काम नहीं कर सकते। यानी स्ट्राइक के बाद आपको फौजें दाखिल करना पड़ती हैं कि हम वहाँ पर तबाही करेंगे, फिर ये आगे लेकर आएंगे। तो ये असल में वो चाह रहे हैं कि हमारी अगर इनसे लड़ाई होनी है तो ये ग्राउंड फोर्सेस उतार। अब असल में उन्होंने काम शुरू किया है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को, ये जो खास तौर पर यहीं पर प्लान हुआ था पेजर डिवाइसेस का, तो उन्होंने इसको टारगेट किया है। अब नेक्स्ट वो जा रहे हैं तिल अवीव के ऊपर। अब वहां पर मिसाइल रुके या ना रुके, ये एक मैटर अलग है। आपके मिसाइल अब हाइफा से, किरियात शमूना से होते होते अब तिल अवीव तक पहुंचे। अब असल में वो लड़ाई आ रही है कि जहां पर वो अगले लेवल पर जा रहे हैं। कल सारी रात हाइफा पर 300 स्ट्राइक किए, आग लगी, तबाही, बर्बादी हर जगह, और मजीद अब वो अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। उतनी देर में आप ये देखिए कि आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी भी तकरीर अब होने वाली है। उसके बाद जाहिर सी बात है चीज़ें मजीद खुलकर सामने आ जाएंगी। तो जो लड़ाई का लेवल है वो अब बढ़ता जा रहा है। इजराइल को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि इनके पास जो मिसाइल है, लेट्स से अगर इन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल मारा हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर इस सारी सूरत हाल में वो बस प्लान करके बैठे, मैंने अमेरिका को किसी तरह ड्रैग करना है। देखा नहीं आपने कल से इनके जो बयानात आ रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पीठ पीछे बातें कर रहा है, फलाना कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, ईरान के साथ मामला तय कर रहा है, अमेरिका के अंदर करीज नहीं है, वो ऐसा लगता है ईरान के आगे सरेंडर किया। ये इजराइलियों की जानिब से उनके ऑफिशियल्स और उनका मीडिया ये बयान दे रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि वो अमेरिका पर तबे बैठे हैं कि भाई आप ये काम करें, आगे चले बढ़े। देखिए, इस सारे मामले पर याद रखिएगा, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जंग रुक जाएगी कि नहीं, यानी लिबनान की स्ट्रेटजी जो मर्जी हो, अगर इसी तरह वो करते रहे तो इसराइल की इकोनॉमी पर भी असर है, उनके लोगों पर भी असर है। लेकिन उस चक्कर में इसराइल फिर इनका नुकसान करेगा। देखिए, उन्होंने अभी तक इतने हमले किए, इस्माइल हानिया से लेकर के बाकी जगहों तक वो हमले वो कर रहे हैं। सो अगर इस सारे मामले में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी ये कोशिश अब तक कर रहे हैं, चाहे ईरान है चाहे लिबनान है, ये असल में इसराइल को रोक नहीं पाएंगे कि वो जंग ना करे। इसराइल ने जंग करनी ही करनी है। हो सकता है कि वो नेक्स्ट बढ़कर, यानी इनके हसन नसरुल्लाह को मार दें, हो सकता है वो ईरान की कोई बड़ी लीडरशिप को मार दें। तो ये सारे का सारा जो मामला है वो करके रहेंगे। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल को इस वक्त बैकफुट पर जाना पड़ा। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल आया है, इसके बाद इसराइल को बात पता चली है कि मामलात खराब है। अब मोसाद का हेडक्वार्टर अब ये तो नहीं कर सकते कि बुरे का बुरा खाली कर दें। अब आप 2 मिनट के लिए सिर्फ ये सोचें, ये तो था बैलिस्टिक मिसाइल कदर-1, एक लो रेंज का था, यानी इसको तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया। अगर आप सोचें कि यमन वाला जो हाइपरसोनिक मिसाइल वो सीधा मोसाद के हेडक्वार्टर पर जाकर लगे, तो वो तो जितनी देर में उन्होंने सोचना है कि हम इसको रोकेंगे, वो तो हेडक्वार्टर उड़ा देगा। यानी वो यहाँ तक जा सकते तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं। उन्होंने असल में एक पैगाम दिया है। लिबनान की सूरत हाल ये है इस वक्त कि आप ये सोचें कि इस अजीबो गरीब मामले पर मिस्र ने, जॉर्डन ने और इराक ने कहा है
कि इजराइल इस वक्त पूरी तरह ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है और हम ये किसी से बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस ऑल आउट वॉर के अंदर सबसे पहले कुर्बानी उनकी दी जाएगी। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को पता है कि वो इतनी आसानी के साथ लिबनान के होने वाले स्ट्राइक्स नहीं रोक पाएंगे। वो चाह रहे हैं कि असल में ये हम पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी करें, जिसके बाद हम अमेरिका को लेकर हैं। बहरहाल पहली दफ़ा अब मुसाद के हेडक्वार्टर तक वो पहुंच चुके हैं। अगर उन्होंने बड़ा मिसाइल किया, अगर ये बाज नहीं आता, तो जाहिर सी बात है फिर उनको वो मिसाइल मारने पड़ेंगे जो ये रोक ना पाए और मुकम्मल तौर पर सीधा हेडक्वार्टर उड़ाएं। कितनी देर तक ये मामला हमें होता नजर आएगा, क्या सूरत हाल है, ये याद रहे कि इसराइल इनमें से बड़े लीडरों को मारने के लिए तैयार बैठा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब